अहंकार के संबंध में आप में से बहुत से लोगों का ऐसा विचार है कि मैं शब्द अहंकार है और हम शब्द अहंकार रहित है। अर्थात मैं कहना अहंकार है और हम कहना अहंकार रहित होना है। परंतु यदि ऐसा है तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई बार स्वयं को मैं शब्द से संबोधित किया है। तो इस हिसाब से तो आपकी परिभाषा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान भी अहंकार ही के साथ बोल रहे थे, उनको भी अहंकार है। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे ठीक से समझते हैं कि अहंकार क्या है, ये मैं अहंकार कब बनता है और कब ये अहंकार नहीं है। तो वास्तव में अहंकार की परिभाषा इस हिसाब से निर्धारित होती है कि जब भी आप अपनी क्षमताओं को उनकी वास्तविक स्थिति से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करते हैं या वास्तविक स्थिति से ऊपर आप अपनी क्षमताओं को आप समझते हैं, तो ऐसे में आप अहंकार में हैं। तो जब आप मैं शब्द का संबोधन अपने इस शरीर के लिए करते हैं, तो चूंकि ये शरीर वास्तव में कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, ये स्थूल पदार्थ है और इन स्थूल पदार्थों को जो ऊर्जा चलाती है वो ऊर्जा भी स्वयं में कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। वो भी उस परम सत्ता, उस परमात्मा, उस खुदा, उस गॉड के संकल्प के कारण या उसकी उपस्थिति के कारण ही कुछ करने में सक्षम है। सिर्फ एक वही है सुपर पावर, वही परमात्मा, वही उसी का अस्तित्व है। उसके अतिरिक्त अन्य किसी का वास्तव में अस्तित्व नहीं है। अन्य सभी सिर्फ उसकी उपस्थिति के कारण अस्तित्व में हैं और उसी के संकल्प के कारण कुछ करने में सक्षम प्रतीत होते हैं। तो ऐसे में यदि आप इस शरीर के लिए मैं का संबोधन करते हैं और इस शरीर को कुछ भी करने में सक्षम समझते हैं या बताते हैं, तो ये अहंकार का ही सूचक है। भले ही आप कहें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी ये अहंकार है, बहुत ही सूक्ष्म अहंकार है। भले ही आप कहें मैं तेरा गुलाम हूँ, फिर भी गुलाम बनना इस शरीर की सामर्थ्य नहीं है। स्वयं में इसकी सामर्थ्य नहीं है, स्वयं में तो इसकी होने की भी सामर्थ्य नहीं है। फिर भी ये अहंकार है। बहुत प्यारा अहंकार है, बहुत सूक्ष्म अहंकार है, लेकिन अहंकार है। तो मैं का संबोधन जब जब आप इस शरीर के लिए करेंगे तब तब वो अहंकार होगा, और जब जब इस मैं का संबोधन आप अपने वास्तविक मूल स्वरूप अर्थात परमात्मा के लिए करेंगे तब तब ये अहंकार नहीं होगा, क्योंकि वो वास्तविकता है। आप का मूल स्वरूप, सभी का मूल स्वरूप वही है। तो वास्तव में आप वही हैं। तो जब आप मैं का संबोधन उसके लिए करेंगे, परमात्मा के लिए, उस परम सत्ता के लिए, तब ये अहंकार नहीं होगा। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा चाहे कितनी भी बार मैं का संबोधन स्वयं के लिए किया गया हो, लेकिन वो अहंकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने उसी मूल स्वरूप अर्थात परमात्मा के लिए मैं का संबोधन किया, और इसीलिए हम उनको परमात्मा कहते भी हैं, क्योंकि उनका मैं का अर्थ परमात्मा था।